नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये प्रश्न है कि जो बीएड है, बीएड वालों को वर्ग 3 में अर्थात प्राथमिक शिक्षक के रूप में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और उसकी सुनवाई कल है। कल अर्थात 24 अगस्त को है। जो बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 2-2, 3-3 जगह हुआ है, लेकिन वो इस डिसीजन की वजह से या डिसीजन के डर से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें वर्ग 2 ज्वाइन करना चाहिए या वर्ग 3 जो हमारे गांव में लग जाएगी जॉब, उसके लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको जो हमारा पीईबी की जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग बताऊं कि उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जब सीट्स बच जाएंगी, मतलब अगर डीएड वालों से सीट्स बच जाएंगी तभी जाके बीएड वालों को लिया जाएगा। एक तो ये लाइन, ये शब्द कहीं भी नहीं लिखे हैं। दूसरा, ये भी उसमें कहीं नहीं लिखा है कि डीएड वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा है। और आपको पता है कि कानून की भाषा में एक एक अक्षर, एक एक कॉमा, एक एक मात्रा, सबका अहम योगदान होता है। और ये ज़रूर लिखा है बीएड वालों के पक्ष में, इस बात को आप ले सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब इनकी नियुक्ति, बीएड वालों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो जाएगी तो इन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा या करना पड़ेगा। तो अभी आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि वर्ग 3 में अगर आपके अच्छे अंक हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं, ठीक है। और अब डीएड वाले भाई बहन बोलेंगे कि यार डीएड वाले फिर कहाँ जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या जब हम डीएड करते हैं कहा ज़रूर जाता है कि भाई, जैसे मान लो नवोदय के बारे में कहा जाता था कि जो भी नवोदय में जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो क्या हर नवोदय वाले की नौकरी लगती है? नहीं लगती है। तो ऐसे डीएड के बारे में भी जितना ज्ञान मुझे है, मेरे हिसाब से कहीं नहीं लिखा कि डीएड वाला मतलब वर्ग 3 और वर्ग 2 के लायक ही है, और बीएड वाला वर्ग 2 और 1 के लायक ही है, 3 के लायक नहीं है। और चूँकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, अच्छे अंक लाए हैं, उनमें से किसी की भी कोई गलती नहीं है। इसलिए जो डिसीजन आएगा, ठीक है, डिसीजन जब आएगा, वो तो आपको पता है भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, लेकिन जो रूल बुक में लिखा है वो आपने भी पढ़ा होगा और मैंने आपको बताया। और चूंकि ऐसी ही स्थिति 2011 में बनी थी, इसलिए उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने ये वाली जो लाइन है ये जोड़ी, ठीक है, कि इनकी जब नियुक्ति हो जाएगी तो आपको लगभग 2 वर्ष के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षक के रूप में कंटिन्यू रहने के लिए। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बीएड वालों से बोल रहा हूँ, जो आपने फॉर्म भरा है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने फॉर्म भरा है, और उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक में सिर्फ डीएड वालों को ही लिया जाएगा या जब सीट्स बच जाएंगी तब होगा। सो आप प्लीज़ बिल्कुल भी ना घबराएं, कल तक का वेट करें। और आपने नियम के अकॉर्डिंग ही यह सब किया है, तो आप अपने चयन की उम्मीद बिल्कुल भी ना छोड़ें। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में तो ये सब चुनावी वर्ष आने वाला है, इसलिए सरकार किसी भी बच्चे को निराश नहीं करेगी। और सभी राज्यों के रूल्स भी अलग अलग होते हैं, आपको अच्छी तरह पता। सो बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको प्राथमिक शिक्षक बनने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें समय के ऊपर छोड़ दें, अभी से आप टेंशन ना लें, आपका चयन होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।